हाय गाइस। एक क्वेश्चन जो सब लोग मुझसे पूछते हैं, आर अलाइनर्स बेटर देन ब्रेसेस? क्योंकि मोस्टली जहाँ पे भी आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, हम लोग भी जो पुट अप करते हैं कि अगर आपको ब्रेसेस नहीं चाहिए तो यू कैन गो फॉर अलाइनर्स। तो द क्वेश्चन कम्स कि क्या ब्रेसेस काम नहीं करते या अलाइनर्स बेटर हैं क्या ब्रेसेस से? सो आई एम जस्ट गोना गिव यू अ पिक्चर एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर दे आर बेटर और व्हाट विच वन इज बेटर। ब्रेसेस, जो भी ब्रेसेस और अलाइनर्स हैं, दोनों जिस चीज पे, मूल बेसिक चीज पे काम करते हैं, दैट्स बायोमैकेनिक्स। तो दांत को मूव करना इजी नहीं है। क्यों? जो दांत फाइबर से और बोन से अटैच रहता है, तो इट इज नॉट कि आप पुश करो और मूवमेंट हो जाए। तो उसको प्लान करना पड़ता है। जब हम लोगों के पास ब्रेसेस थे तो हम ब्रेसेस में वायर्स में बेंड देते थे। फिर ब्रैकेट स्पेशल टाइप्स के आने लगे तो उसमें वायर बेंडिंग कम हो गई, ब्रैकेट्स में वो बेंड थे। तो बेसिकली बायोमैकेनिक्स जो चीज रेप्लिकेट कर रहा है, दैट विल वर्क। एंड अलाइनर्स में अब क्या होता है, इनविजिलाइन अलाइनर्स में या कोई भी आप अलाइनर लो तो उसमें भी वही मूवमेंट्स, वही बेंड्स होते हैं, बट वो प्लास्टिक में होते हैं। और अटैचमेंट, जो अटैचमेंट आपके दांत पे लगेगा, वो और प्लास्टिक का जो इंट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे ही मूवमेंट्स होते हैं, जैसे ब्रैकेट और वायर के बेसिस पे होते हैं। हाँ, ब्रेसेस काम नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। सदियों से ब्रेसेस चले आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, बल्कि और अच्छे बेटर एडवांसेस के कारण मोर कंफर्टेबल हो गए हैं, फास्टर ट्रीटमेंट हो गया है। तो ब्रेसेस विल ऑलवेज वर्क, दे हैव ऑलवेज वर्क, दे विल ऑलवेज वर्क। बट ये है कि व्हेन समथिंग इज एडवांसिंग, यू गेट न्यूअर स्टफ, यू गेट न्यूअर थिंग्स दैट आर बेटर इन द सेंस ऑफ कंफर्ट, इन द सेंस ऑफ विजिबिलिटी, इन द सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ब्रेसेस में जैसे डॉक्टर्स, हम लोग ये बोलते थे कि हाँ, आपको एक्सट्रैक्शन की जरूरत है, आपका एक्सरे देख के और आपका सब कुछ करके हमें ये लग रहा है कि रिजल्ट जो आएगा वो एक्सट्रैक्शन से आएगा या दांत निकालने से आएगा। या कुछ केसेस में हम लोग बोलते थे कि एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। पेशेंट पूछता था, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, तो हमारे वर्ड्स वर द थिंग दैट यस, इट विल हैपन, सो आवर एक्सपीरियंस वाज द थिंग। बट राइट नाउ वी कैन डिजिटाइज, हम लोग स्कैन करके मूवमेंट्स आपके 3D मॉडल्स में करके ये देख सकते हैं कि कौन से केस में एक्सट्रैक्शन सही रहेगा, आपके केस में एक्सट्रैक्शन करने के बाद दांतों की सेटिंग क्या होगी, बिना एक्सट्रैक्शन के कितना मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप प्रेडिक्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, एवरी एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहे हो, राइट? क्योंकि आप मूवमेंट्स प्री डिसाइडेड है एंड यू नो, तो प्लानिंग में भी आपको हेल्प मिलती है। एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग दैट। सो व्हेन कंप्यूटराइजेशन सब जगह हो रहा है, डिजिटाइजेशन सब जगह हो रहा है, तो ऑब्वियसली हर ब्रांच में होगा, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे डेंटिस्ट्री हो। बट दैट डजंट मीन कि कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज दीज अलाइनर्स आर कॉस्टली, दे कम एट ए कॉस्ट। तो ब्रेसेस डजंट वर्क, ब्रेसेस ऑल्सो वर्क्स। वी हैव बीन ऑर्थोडोंटिस्ट, हमने सीखा ही जो जो चीज हमने ब्रेसेस में सीखी, वही चीज हम अलाइनर्स में अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर कोई ये सोचता है कि डेंटिस्ट जो ऑर्थो में ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं है, जिसने ऑर्थो में ब्रेसेस नहीं सीखे या बायोमैकेनिक्स नहीं सीखी है, तो वो कभी भी अलाइनर्स में रिजल्ट नहीं ला सकता। So you shouldn't go for dentists. You should go for specialized people, orthodontists that deal with braces, and they have an idea. उनको एक idea है about the whole process, and that's why their aligners would work. So it's not the company, it's not the aligners, it's the doctor, it's the orthodontist that will give you results. तो वो चाहे braces हो चाहे aligners हो, results तो आना है, depending on the doctor's experience and exposure. So that is one thing. So breaks, और दूसरी बात ये है जो मैंने देखा है ब्रेसेस में, एक तो अपॉइंटमेंट्स का रहता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग आउटसाइड और यू स्टे आउट ऑफ स्टेशन, या स्कूल गोइंग किड्स हो, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। विजिबिलिटी में किसी की शादी प्लान हो रही हो, या आप टीचिंग में हो, मीडिया में हो, आपको ब्रेसेस दिखते हैं, तो देयर यू माइट फील कि अडल्ट्स में वो प्रॉब्लम है। टीन्स में, स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं, आप जैसे म्यूजिक में इन्वॉल्व है, या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड ब्रेसेस टूटने का चांसेस रहता है इफ यू हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट during any sports or anything, then you might get breakages more. अब जहाँ breakages होते हैं वहाँ treatment delay होता ही है। तो that is one more thing that you have to be concerned about when you are going for braces.
फिर ईटिंग में यू विल हैव टू टेक केयर नॉट टू ईट हार्ड फूड, एंड कई बार इमरजेंसीज भी होती हैं जहाँ पे वायर पोक कर रहा हो, कहीं कोई वायर ढीला हो गया एंड देन इट्स पोकिंग, तो आउट ऑफ स्टेशन पेशेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती है कहाँ जाए एकदम से। एंड टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बिकॉज देर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस। तो मूवमेंट्स जो हम चाहते हैं वो धीरे धीरे ही होते हैं। So that is the thing about braces. So if you can manage all this, the visibility, the comfort, जो भी आपका जो भी मैंने बताया है, अगर वो चीज़ is not important, then braces are the best thing. If you want to go for something more futuristic and more advanced, then and if it's in your budget, then you can go for aligners. So but that should be done only by an orthodontist. So that's my message for you for today, and I'll see you later. Till then, see, bye bye, and please follow and subscribe if you feel my videos are worth your time. Thank you.